हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, जब विदेश यात्रा में जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा अब रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा नहीं है, हॉस्पिटल बनाना ही, तो वो भी हमारी मजबूरी है। सुना आपने, बाबा बागेश्वर अपना संघर्ष बता रहे हैं, संकल्प दोहरा रहे हैं, लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया है? आखिर बाबा को अपनी कथा कमाई की कहानी क्यों बतानी पड़ रही है, ये सब समझना जरूरी है। दरअसल इटावा में कथावाचक की जाति का जिन सनातनी संतों की कमाई के किस्से तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने इटावा घटना के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा के बदले मोटी दक्षिणा लेने के आरोप लगाए। जरा सुनिए। क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? मामला सनातन से जुड़ा था, कथा प्रवचन की शुचिता से जुड़ा था, पर इसमें जाति का एंगल देकर सियासी रोटी सेकने की कोशिश हुई तो जवाब संत देते उससे पहले बीजेपी मैदान में उतर आई और अखिलेश की क्लास लगा दी। उनकी बातों को लेकर कटघरे में अखिलेश यादव को खड़ा कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं, और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। बीजेपी ने अखिलेश को आईना दिखाया तो अखिलेश के बयान से नाराज संत कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी झंडा बुलंद कर दिया। संत समाज ने अखिलेश की पुरानी बातों के जरिए वोट के लिए सनातन पर चोट को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। इटावा वाला मामला भी शांत नहीं हुआ था तब तक जो है धीरेन्द्र शास्त्री पे टारगेट कर दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अंडर टेबल जो है वो पैसे लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं, और सभी उनके माध्यम से सभी प्रवचनकर्ता, कथावाचक, संत और साधुओं पे टिप्पणी किया। सवाल इस बात का है, आप देखो कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो ही बनाते हैं ना, है? और अनेक समाज या सनातन या हिंदुत्व के कार्य तो वही करते हैं ना। तो इसलिए हमें लगता है आप अखिलेश यादव जी शाही इमाम पे तो टिप्पणी करेंगे नहीं। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बाबा की कथा और अंडर द टेबल कमाई के आरोप लगे तो बाबा बागेश्वर ने खुद साफ कर दिया। उन्होंने विदेश यात्राओं और आर्थिक स्थिति पर सब साफ कर दिया और कहा कि अगर वो विदेश नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। अगर उन्हें दक्षिणा नहीं मिली तो फिर अस्पताल जो बनवा रहे हैं वो आखिर कैसे बन पाएगा? अन्नपूर्णा भोजन योजना कैसे चलेगी? इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने जातिवाद के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ऊंचाइयों पर जाने के लिए उन्हें अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया ये लोग नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ दूसरों को हनुमान जी की भक्ति दे सकते हैं। इस दौरान उन्होंने एक और बात पूरी तरह से स्पष्ट की कि वो जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। घटना इटावा की हुई है, निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े, और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें।
धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी साफ किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति और सेवा है। उन्होंने कहा कि हम चमत्कार या प्रपंच नहीं करते, हमारा प्रयास है कि लोगों को संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति से जोड़ा जाए।